प्यारे बच्चों, ये सहस्वर जो पठन कर रहे हैं, इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो सहस्वर पठन की प्रमुख विधियां, पिछले में जो वीडियो थी उसमें हमने कराया था सहस्वर जो पठन है उसके उद्देश्य। अब सहस्वर पठन किस किस विधि से कराया जाता है, अर्थात बच्चे को पठन सिखाएंगे तो कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करके। पहला है वर्ण उच्चारण विधि। वर्ण उच्चारण में क्या होता है कि जो ये वर्ण है हम इनका उच्चारण करना सिखाएंगे। सबसे पहले जब बच्चा पढ़ेगा तो ये वर्ण है, जैसे का है, ए है, आ है, तो इनका उच्चारण करना सिखाया जाता है। उसके बाद ध्वनि साम्य विधि हुई। ध्वनि साम्य विधि एक जैसी ध्वनियों को बुलाया, जैसे एक जैसी जो ध्वनियां हैं उनको साथ साथ बोलने की कोशिश की जाती है। जैसे ए है, आ है, ऊ है, फिर ऊ है। इस तरह से बेटे जो एक जैसी ध्वनियां हैं उनको लिखकर बच्चों से पढ़वाया जाता है कि बेटा बताइए ये क्या है और ये क्या है। पढ़ेगा वो अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध बेटे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अक्षर क्या होता है। बेटे जब कोई भी व्यंजन ध्वनि है उस व्यंजन ध्वनि में हम स्वर मिला देते हैं तो वो अक्षर कहलाती है। अक्षर बोध विधि, जैसे ये अक्षर है, ये अक्षर है और ये व्यंजन है प्यारे बच्चे। तो अक्षर बोध विधि, अक्षरों को पहचानना सिखाएंगे उनको। और फिर देखो और कहो विधि, अर्थात उसके सामने हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि भी बताइए ये क्या है। कल कल की भी देखो इसको और बोलो कहो, तो बोलेगा कल कल, नल है लहल। तो ये है बेटे सहस्वर पठन कराने की विधियां। इसके बाद वाक्य विधि, पूरे के पूरे वाक्य को पढ़वा के देखेंगे। फिर पहले वर्ण उच्चारण, फिर ध्वनि साम्य विधि, और फिर बेटे अक्षर विधि, फिर देखो और कहो विधि। उसके बाद जो वाक्य है उसको पढ़वा कर देखेंगे। इसके बाद बेटे आगे बढ़ते हैं कहानी विधि। बच्चों से फिर कहानी पढ़वाएंगे। जैसे भी एक गांव में किसान रहता था, छिपा हुआ जो खजाना है वो कहानी या कोई भी, और कहानी के बाद कविता पढ़ाएंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, एक अच्छा प्रश्न है और जो सीटेट में देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं उनसे पहले विद्यालय में कविता, उनको पहले कविता पढ़ाई जाती है या कहानी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर पढ़ाने की बात आती है तो उसको कहानी पढ़ाई जाती है। अगर बात सुनाने की आती है अर्थात सुनाई जाती है तो कविता। बच्चों को सुनाई पहले कविता जाती है और पढ़ाई पहले कहानी जाती है, क्योंकि कहानी में अर्थ को महत्व दिया जाता है, कविता में भाव को महत्व दिया जाता है, अर्थ को महत्व नहीं दिया जाता। इसके बाद बेटा अनुकरण विधि। इसमें बच्चा क्या करता है, नकल करता है। जैसा टीचर पढ़ता है देख कर वैसा ही साथ साथ पढ़ता है, अर्थात आदर्श जो पठन है उसका वो अनुकरण करते हुए, नकल करते हुए पढ़ता है। फिर है संयुक्त विधि। संयुक्त विधि में क्या बेटे, टीचर उससे भी पढ़वाता है और आप भी पढ़ता है। संयुक्त विधि में क्या होता है, टीचर बेटे खुद भी पढ़ता है और उससे भी पढ़वाता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना। संयुक्त, बीच बीच में बेटा पढ़ के बताओ, ये करके बताओ। तो प्यारे बच्चों, ये थे सहस्वर की जो विधियां थी, सहस्वर पठन की जो विधियां थी, उन पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।